जय श्री राम। पायल हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तब तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं। तब अजीत पायल के पास जाकर कहता है, क्या बात है बेटा, तू अभी तक सोई नहीं? इतनी रात तक जागेगी तो डार्क सर्कल हो जाएंगे। तब पायल हंसते हुए कहती है, अच्छा पापा, डार्क सर्कल तो माँ के हो गए हैं। काफ़ी देर से डॉक्टर साहब का इंतज़ार हो रहा है। अजीत घबराते हुए कहता है, तेरी माँ गुस्से में है क्या? पायल कहती है, गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अंदर संभल कर जाइएगा। तभी घर के अंदर से कविता की आवाज़ आती है, बाहर ही रहना, अंदर मत आना। तीनों घर के अंदर आ जाते हैं और उनके पीछे पायल भी अंदर आ जाती है। अंदर ड्राइंग रूम में सुमन, कविता, जय, समीर और मधु सोफे पर बैठे होते हैं। तब अजीत मुस्कुराते हुए कहता है, हम अंदर आ ही रहे थे, वो कार पार्क करने में टाइम लग गया। कविता गुस्से में कहती है, 2 बज गए कार पार्क करने में, है ना? क्यों, कहाँ थे आप तीनों अब तक? तब अजीत कहता है, वो हमें कुछ ज़रूरी काम था इसलिए देर हो गई। तुम सब अभी तक सोए नहीं? चलो अच्छा है, बहुत ज़ोर से भूख लगी रही है। पायल बेटा, खाना लगाओ। तब पायल कहती है, अभी लगाती हूँ, आप तब तक फ्रेश हो जाइए। कविता गुस्से में पायल को रोकते हुए कहती है, रुक जा, अभी किसी को खाना नहीं मिलेगा। तब सुमन कहती है, पहले आप तीनों ये बताइए कि अब तक कहाँ थे? तब जय कहता है, माँ पहले खाना तो खा लेने दो, बाद में पूछ लेना, भूख लगी होगी। तब सुमन जय को डांटते हुए कहती है, चुप कर। और फिर हरीश के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आज इन्हें सच सच बताना ही पड़ेगा कि ये इस तरह कहाँ जाते हैं। बोलिए हरीश, कहाँ थे आप? तब कविता अजीत के सामने और मधु विक्रम के सामने खड़ी हो जाती है और तीनों एक साथ कहती हैं, बताइए। तब अजीत कहता है, हमें कुछ ज़रूरी काम था। कविता कहती है, वही तो पूछ रहे हैं, कौन सा काम था? सुमन कहती है, तीनों की एक साथ कोई बिजनेस मीटिंग थी। फिर कविता कहती है, या तीनों एक साथ किसी का ऑपरेशन कर रहे थे। और फिर मधु कहती है, बोलो पापा, आप तीनों किसी मुजरिम को पकड़ रहे थे। तब समीर कहता है, मधु पापा थक गए होंगे, सुबह पूछ लेना। और ये कहते हुए मधु के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और तब जय सुमन से कहता है, हाँ माँ, कितनी रात हो गई है, कल बात कर लेना। और फिर पायल भी कविता के पास आकर कहती है, हाँ माँ, देखो ना पापा को भूख लगी होगी, पहले खाना खा लेने दो। यह सुनकर कविता पायल की तरफ, मधु समीर को और सुमन जय को गुस्से में घूर कर देखती है। और ये देखकर तीनों चुप होकर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद कविता कहती है, बोलिए डॉक्टर अजीत खुराना, इतनी देर रात तक आप तीनों कहाँ थे? तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए अटक अटक कर बोलते हैं, हम तीनों। तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ आती है, सर, कोई मिस्टर विक्रांत आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रांत का नाम सुनकर तीनों, हरीश, विक्रम और अजीत चौंक जाते हैं और एक साथ पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं। समीर कहता है, इतनी रात को कौन है विक्रांत, बुलाओ जरा उन्हें। विक्रम धीरे से दबी आवाज़ में कहता है, कहीं ये नागराज विक्रांत तो नहीं? तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ नागराज विक्रांत इंसानी रूप में पैंट शर्ट पहने हुए और आंखों पर चश्मा लगाए हुए आकर खड़े हो जाते हैं और फिर हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत नागेश है। नागराज विक्रांत को इस तरह देखकर हरीश, अजीत और विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हरीश धीरे से कहता है, ये यहाँ क्यों आया है? तब विक्रम कहता है, कहीं अरुण और पायल की शादी जल्दी करवाने के लिए इन्हें सब बताने तो नहीं आया? तब अजीत अपने सर को एक हाथ से पकड़कर कहता है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। समीर विक्रांत के पास जाकर कहता है, आपको पहचाना नहीं? विक्रांत कहता है, जी हरीश सर मुझे जानते हैं, वो मेरे घर पर अपना वॉलेट बुलाए थे। और ये कहते हुए वो अपनी पैंट की जेब से एक वॉलेट निकाल कर समीर को देता है और कहता है, मुझे लगा कि वो परेशान होंगे, इसलिए इतनी रात को देने के लिए आ गया, माफ़ी चाहता हूँ। ये सुनकर हरीश पास के एक सोफे पर बैठ जाता है और धीमी आवाज़ में कहता है, यह अब पक्का मरवाएगा। समीर विक्रांत से वॉलेट लेकर देखता है, उसमें हरीश का ड्राइविंग लाइसेंस होता है
और फिर कहता है ये तो पापा का है। और फिर हरीश की तरफ देखते हुए कहता है पापा आप जानते हैं इन्हें। हरीश की जुबान पर तो हाँ होता है, पर वो ना में गर्दन हिलाता है। ये देखकर पायल और जय दोनों एक साथ कहते हैं ये कौन से तरीके का हाँ है। तब विक्रांत कहता है इन तीनों ने मेरी बहुत मदद करी है, अगर ये तीनों ना होते तो पता नहीं क्या होता। ये सुनकर अजीत और विक्रम विक्रांत के पास हंसते हुए आते हैं और कहते हैं अरे बस, अब हमने ऐसा भी कुछ खास नहीं किया। और विक्रांत को पकड़कर घर से बाहर ले जाने लगते हैं। और अजीत धीरे से कहता है मरवाएगा क्या, इन्हें सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत है। तभी कविता कहती है रुकिए आप दोनों। तभी अजीत और विक्रम दोनों रुक जाते हैं। कविता फिर कहती है दूर होइए आप इनसे और बोलने दीजिए इन्हें क्या कहना है इन्हें। ये सुनकर अजीत और विक्रम दोनों विक्रांत को छोड़कर दूर खड़े हो जाते हैं। अजीत कहता है आज तो बेटा बुरे फंसे। विक्रम कहता है मुझे तो सोनिया की बहुत याद आ रही है, वो होती तो सब संभाल लेती। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।